Hey guys, what's up? Uh, Today we will discuss about nature and concept of business. Concept of business. Today, let us discuss first concept of business. Business means being busy. Business मतलब होता ही यही है कि busy रहना. Business refers to an occupation in which people regularly engage in the activities relating to the purchase, production or sale of goods and services with a view to earning profit. Business किया ही इसलिए जाता है रेगुलर बेसिस में. बिज़नेस में ये सारी एक्टिविटीज़ इंक्लूडेड होती है. कौन कौन सी एक्टिविटीज़ है? तो सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ ऑब्वियस सी बात है जिसमें तुम पैसे अर्न कर सको, जैसे कि परचेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विद अ व्यू टू अर्न प्रॉफिट. प्रॉफिट अर्निंग के लिए ही बिज़नेस किया जाता है. अगर मैं प्रॉफिट अर्निंग के लिए कोई एक्टिविटीज़ नहीं करती हूँ तो उसे नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ बोलते हैं, और वो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ बिज़नेस में इंक्लूड नहीं होती है. रेगुलर बेसिस में होना चाहिए बिज़नेस. तुम्हारा रेगुलर बेसिस में होना चाहिए. सारी एक्टिविटीज़ तुम्हारी रेगुलर बेसिस में होगी तो ही वो बिज़नेस मानी जाएगी, नहीं तो नहीं. कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिज़नेस एक्टिविटीज़. फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है इकोनॉमिक एक्टिविटी. बिजनेस इकोनॉमिक एक्टिविटी है. अब इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ क्या होता है, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ क्या होता है? तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में सारी पैसे से एक्टिविटीज़ इंक्लूडेड हो जाती है जिसमें तुम प्रॉफिट मेकिंग करते हो या प्रॉफिट अर्न करते हो या मनी अर्न करते हो. वो सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं. एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में आ जाता है अगर किसी की हेल्प कर रहे हो, चैरिटी कर रहे हो, तो वो सारी चीज़ें नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है. तो बिज़नेस है इकोनॉमिक एक्टिविटी क्योंकि बिज़नेस में तुम प्रॉफिट अर्न करते हो. प्रोडक्शन और प्रोक्यूरमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. प्रोडक्शन या ऑब्टेनिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. बिज़नेस में गुड्स का प्रोडक्शन या गुड्स का ऑब्टेनमेंट या सर्विसेज का प्रोडक्शन या सर्विसेज को ऑब्टेन करना, ये सारी चीज़ें इंक्लूडेड होती हैं. सेल और एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. ऑब्वियस सी बात है कि प्रॉफिट अर्न कर रहे हो तो कुछ ना कुछ दे रहे होंगे, तब तो कुछ ना कुछ सेल कर रहे होंगे, तब तो कुछ ना कुछ ट्रांसफ़र कर रहे होंगे, तब तो बिज़नेस में सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज भी इंक्लूडेड है या एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज भी इंक्लूडेड है. प्रॉफिट अर्निंग के लिए तुम्हें क्या करना होता है कि तुम गुड्स या सर्विसेज को सेल आउट करते हो, सोल्ड आउट करते हो, तभी तुमको पैसे अर्न होते हैं, तो वो भी बिज़नेस है. डीलिंग इन गुड्स एंड सर्विसेज ऑन अ रेगुलर बेसिस. रेगुलर बेसिस में होना चाहिए. मैंने मीनिंग में भी बताया था कि जो बिज़नेस एक्टिविटीज़, अगर कोई भी एक्टिविटीज़ जैसे कि परचेसिंग है, सेलिंग है, अगर मैं वन टाइम करती हूँ फॉर माई लाइफ, वन टाइम करती हूँ, तो वो बिज़नेस इंडिकेट नहीं करता, वो बिज़नेस नहीं माना जाएगा. ठीक है. बिज़नेस के लिए रेगुलरिटी होना ज़रूरी है सारी एक्टिविटीज़ में. अगर मैं गुड्स का प्रोडक्शन कर रही हूँ तो वो रेगुलर बेसिस में होना चाहिए. गुड्स को सेल कर रही हूँ, रेगुलर बेसिस में होना चाहिए. गुड्स के ट्रेडिंग कर रही हूँ, रेगुलर बेसिस में होना चाहिए. ट्रांसपोर्टेशन का बिज़नेस कर रही हूँ तो वो रेगुलर बेसिस में होना चाहिए. प्रॉफिट अर्निंग बिज़नेस करते ही इसलिए हैं ताकि प्रॉफिट अर्न कर सको. बिज़नेस एक्टिविटीज़ परफॉर्म ही इसलिए होती है ताकि प्रॉफिट अर्न कर सको. द मेन पर्पस ऑफ द बिज़नेस इज़ टू अर्न प्रॉफिट. और बिज़नेस कैन नॉट सर्वाइव विदाउट मेकिंग प्रॉफिट. बिज़नेस सर्वाइव ही नहीं कर सकता मार्केट में जब तक वो प्रॉफिट अर्न नहीं करेगा, क्योंकि वो लॉस बियर करता जाएगा. तो फिर बिज़नेस तुम कैसे कंटिन्यू करोगे? सो बिज़नेस मैन ट्राई टू मैक्सिमाइज द प्रॉफिट बाय इंक्रीजिंग द वॉल्यूम ऑफ द सेल और रिड्यूसिंग द कॉस्ट. दो तरीका होता है प्रॉफिट ज़्यादा कमाने का. या तो वो सेल अपनी बढ़ा दे या तो फिर अपनी कॉस्ट कम कर दे, खर्चे कम कर दे बिज़नेस के. अनसर्टेनिटी ऑफ द रिटर्न की अनसर्टेनिटी होती है. सर्टेन या नहीं होता है, फिक्स. अनसर्टेन या नहीं होता है, जो फिक्स नहीं होता. तो ऑब्वियस सी बात है जो भी प्रॉफिट अर्न होता है वो फिक्स नहीं होता. ठीक है. हमारे ऊपर डिपेंड नहीं होता. बहुत सारे ऐसे रिस्क होते हैं जो कंट्रोलेबल होते हैं और बहुत सारे ऐसे रिस्क होते हैं जो अनकंट्रोलेबल होते हैं. तो हमारे ऊपर नहीं होता कि बिज़नेस में प्रॉफिट होगा कि नहीं. हाँ, हम कोशिश कर सकते हैं, मेहनत कर सकते हैं, हार्ड वर्क कर सकते हैं अपने बिज़नेस में, लेकिन जो रिटर्न मिलता है वो अनसर्टेन होता है. एवरी बिजनेस इन्वेस्ट मनी विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ द अर्निंग प्रॉफिट, बट द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट अर्न मे वेरी. ऑल्सो देयर इज़ ऑलवेज अ पॉसिबिलिटी ऑफ अ लॉस. जितनी पॉसिबिलिटी प्रॉफिट की होती है बिज़नेस में, उतनी ही पॉसिबिलिटी हर बार लॉसेस की भी होती है. एलिमेंट ऑफ रिस्क. ऑल द बिजनेस एक्टिविटीज़ कैरी सम एलिमेंट ऑफ रिस्क बिकॉज फ्यूचर इज़ अनसर्टेन एंड बिजनेस हैज़ नो कंट्रोल ओवर सेवरल फैक्टर्स लाइक स्ट्राइक्स,
फायर, थेफ्ट, चेंज इन द कंज्यूमर टेस्ट एक्सेट्रा। एलिमेंट ऑफ रिस्क, तो बिज़नेस में रिस्क का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। और बिज़नेस में हर टाइम रिस्क होता है। रिस्क किस चीज़ का? तो प्रॉफिट का भी, लॉस का भी। जितनी पॉसिबिलिटी लॉसेस की अब भी डिस्कस की, जितनी पॉसिबिलिटी लॉसेस की होती है उतनी पॉसिबिलिटी तुम्हारी प्रॉफिट की भी होती है, क्योंकि फ्यूचर अनसर्टेन होता है। बिज़नेस का फिक्स नहीं होता फ्यूचर, कभी भी कुछ भी दिक्कतें आ सकती है, जैसे कि अनकंट्रोलेबल प्रॉब्लम्स आ सकती है जिसको तुम कंट्रोल नहीं कर सकते हो, जैसे कि स्ट्राइक्स हो गया, हड़ताल वगैरह हो जाती है, लेबर यूनियन बैठ जाते हैं कि हम काम नहीं करेंगे, ये सारी चीज़ें। फायर लग जाती है, आग लग जाती है, तो उसका कंट्रोल तुम्हारे ऊपर नहीं रहता, वो तो कभी भी लग सकती है किसी न किसी वजह से। चोरी हो जाना, चेंज इन कंज्यूमर टेस्ट, कस्टमर का टेस्ट चेंज हो गया है तो जितने भी तुम्हारे स्टॉक हैं वो एक डेड स्टॉक बन जाते हैं, अनसोल्ड हो जाते हैं, रिमेन अनसोल्ड हो जाते हैं उस ईयर के लिए। ठीक, क्लोजिंग स्टॉक बन जाता है तुम्हारे लिए वो, क्योंकि कंज्यूमर का एकदम से टेस्ट चेंज हो गया तो वो एक तुम्हारे लिए बिज़नेस के लिए एक लॉस साबित हो जाता है। ठीक है।